सर्वे में हम देख रहे हैं सबसे पहले बिहार के सर्वे में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी कितना है 8.54 लाख करोड़ 8.54 लाख करोड़ और ये ग्रो कर रहा है 14.5 से। और जबकि अगर ये करंट प्राइस पे है और कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखा जाए तो है तुम्हारा 4.6 लाख करोड़ और जो कि 9.2% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, बस हमको इतना ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है। ये है तुम्हारा 66,828 जो कि ग्रो कर रहा है 12.8% से। ठीक है, और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ग्रो कर रहा है 4.4% से। ठीक है, इंक्रीज हुआ है 4.4%। सो देखो जीएसडीपी हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 8.54 लाख करोड़ और इसका जो ग्रोथ है वो 14.5% है। जबकि जो नॉर्मल एट करंट प्राइस है और एट कॉन्स्टेंट प्राइस 4.64 लाख करोड़ है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% है। पर कैपिटा इनकम 66,000 के अप्रॉक्स है, 66,828 है और उसमें जो इंक्रीज़ हमने रजिस्टर किया है वो 12.8% का किया है। अब हम आते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो कितना हुआ है 4.4%। ठीक है, इस ईयर में इंक्रीज़ हुआ है। अब हम देखते हैं कि शेयर देखते हैं कांस्टेंट प्राइस इन, चलो ठीक है, ये देखो प्राइमरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर जो ग्रो कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर का शेयर है 19.9%। ठीक है, 19.9%। सेकेंडरी का 21.5% और टर्सरी का है 58.6%। प्राइमरी का 19.9%, प्राइमरी का 19.9%, सेकेंडरी का तुम्हारा 21.5% और टर्सरी का 58.6%। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक आर टू मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, और जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो क्रॉप कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम्हारा 9.9%, जबकि लाइवलीहुड कंट्रीब्यूट कर रहा है 6.3%। ठीक है, द सेक्टर हैज़ लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 54% और ये इस वाले में एम्प्लॉयमेंट 23.6% और इस वाले में 22.2%। और फिर उसके बाद आप देखते हैं, देखो क्रॉप एंड प्राइमरी सेक्टर 19.9% लोग 19.9% तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट है 54.2%, 19.9% और जो एम्प्लॉयमेंट है वो है 54.4%। ठीक है, और क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक में देखा जाए, क्रॉप जो है उसका शेयर कितना है 9.9% और लाइफ स्टॉक है उसका है वैल्यू एडेड में 6.3%। तो क्रॉप 9.9% और लाइफ स्टॉक 6.3% है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में बात कर रहे हैं तो जो इसका जो है शेयर तो है 21.2%, जबकि कितने लोग 23.6% लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, द एस्टिमेट शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 7.6% और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का जो शेयर है वो है 11.3%। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटिव एक्टिविटीज़ 11.3%, कंस्ट्रक्शन 11.3% और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग 7.6%। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में ये जो है टर्सरी सेक्टर मोस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये ट्रेड एंड रिपेयर सर्विस अकाउंटिंग फॉर 14.8%। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम ये समझ गए, क्रॉप 9.9%, लाइवलीहुड 6.3%, 19.9, 54.2, 21.5 में से ये जो कितने लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 23.6% और इसका जो शेयर है मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ 11.3% और मैन्युफैक्चरिंग 7.6% और टर्सरी सेक्टर में ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज अकाउंट कर रही है 14.8%। ठीक है, 22.2% लोग हैं इसमें। ठीक है, अभी हो गया। अब आते हैं पर कैपिटा, देखो हमने तो देखा 66,828 जो है वो पर कैपिटा इनकम है जो कि 12.8% से ग्रो कर रही है। अब अगर हम देखें 2000 मतलब
हम देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की। तो पटना में जो है पर कैपिटा इनकम है वो है 1,21,396, 1,21,396, और जबकि शिवहर की सबसे कम है वो है 19,561। ठीक है, तो पटना में अगर हम देखा जाए ना तो 1,21,396 वैसे है, मतलब पर कैपिटा जो GSDP है वो है 1,21,396, और शिवहर में है 19,561। ठीक है, ये इसकी 1/3, मतलब ये पता नहीं बहुत कम है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पर पर्सन मतलब लीटर छोड़ो, ये क्या ही पढ़ेंगे, डीजल कंजम्पशन ये सब ठीक है, और LPG का कंजम्पशन इन मेट्रिक टन लीटर में, पता नहीं क्या। अब आते हैं दूसरा, स्टेट फाइनेंस। देखो, द स्टेट गवर्नमेंट बजट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ओवर द ईयर, दिस इज इफेक्टिवली यूटिलाइज to improve the infrastructure necessary for economic growth in Bihar. Furthermore, the government has allocated more fund to achieve various developmental goals, resulting in notable improvement across indicator. At the same time, the state has managed its finance prudently, ensuring that rise in expenditure remains fiscally sustainable. ठीक है, अब आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा है वो लास्ट ईयर रहा है, अच्छा ठीक है, जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा है वो रहा है 2,52,000 करोड़ का, 2.5 लाख करोड़, और इस बार है तुम्हारा 3.16 लाख करोड़। ठीक है, और स्कीम और इस ठीक है, ये ठीक है। अब आते हैं इधर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट परसेंटेज जो 22.6% इनका अपना है। टोटल एक्सपेंडिचर 22.3% है। रेवेन्यू डिफिसिट कितने का आ रहा है? 0.3 का आ रहा है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ये नहीं, टोटल रिसिप्ट इतनी है, टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, रेवेन्यू डिफिसिट है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छा ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम पढ़े हैं ना अभी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन है वो 4.6% से बढ़ा है। ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट, टोटल बोरोइंग, देखो आउटस्टैंडिंग जो डेप है वो है 3.32 लाख करोड़। ठीक है, जो कि 38.9% है। ठीक है, जबकि GSDP कितना है? 8.54 लाख करोड़। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये कम होगा। अब हम देखते हैं रिसिप्ट हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट जो था वो 4.2% था लास्ट ईयर। जो फिजिकल डिफिसिट था इनका, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट, ये कुछ नहीं करना है हमको, बस देखो कुछ डेटा याद रखने हैं हमको। एक तो डेटा रखना है कि फिजिकल डिफिसिट कितना था, वो 4.2% था, और जो डेथ आउटस्टैंडिंग था 38.9%, मतलब अप्रोक्स 40% तो डेथ था। और GSDP में जो कंट्रीब्यूशन था, GSDP कितना था? 8.54 लाख करोड़। ठीक है, अब हम आते हैं हो गया, छोड़ो एग्रीकल्चर करते हैं। 5.2% देखो, 5.2% वो था। ठीक है, देखो अब ये इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर्स रिमेन द बैकबोन ऑफ बिहार इकोनॉमी, एम्प्लॉइंग ओवर 75% ऑफ पॉपुलेशन एंड मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्टेट GDP। देखो हमने अभी एग्रीकल्चर में एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ा है? 19.9%, 54.2%, और क्रॉप का कंट्रीब्यूशन 9.9%, और लाइफ स्टॉक का 6.3%।
लाइव स्टॉक का हमने पढ़ा है 6.3, और ये क्या है, ये और पीछे जा रहा है हमको लग रहा है, ठीक है। एंड मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्टार्ट GSDP विद इट्स फर्टाइल सॉइल, अबंडेंट वाटर रिसोर्स एंड फेवरेबल क्लाइमेट, बिहार प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस, बीट, मेज, पल्स, शुगर कैन, और ये सब करते रहते हैं। बिहार का 4th कृषि रोड मैप चल रहा है 23 से 28, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोविजनल ये था, क्विक एस्टीमेट ये था, शेयर इन बिहार GDP 19.5 और एनुअल ग्रोथ रेट 5.4। ठीक है, अब आते हैं लैंड यूज पैटर्न इन बिहार, ठीक है। लाइव स्टॉक जो है ना वो बढ़ रहा है 7.6% से, क्रॉप का 9.9% और लाइव स्टॉक का, हाँ ठीक तो है ना, जो क्रॉप का 9.9% होगा, ठीक है, और लाइव स्टॉक का, क्रॉप का 9.9, लाइव स्टॉक का 6.3%, और ओवरऑल जो सेक्टर है वो 5.4 से ग्रो कर रहा है। कितने से? 5.4 से। बस हमको इतना ध्यान रखना है, बहुत हो गया। देखो लैंड पैटर्न इन बिहार 54% ऑफ लैंड वॉज यूटिलाइज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन 2022-23। कितनी? 54%। इन बिहार 54.6% लैंड यूटिलाइज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन 2022-23। बक्सर एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स more than 80% of geographical area was utilized for crop production। कौन सा? बक्सर और भोजपुर। बक्सर और भोजपुर में 18%, और द क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी सुपौल में, फॉलोड बाई जहानाबाद, ठीक है। ये 3 डेटा याद रखो। क्या याद रखना है कि लैंड और यूज़ पैटर्न में हम देख रहे हैं कि बिहार में कितनी लैंड यूटिलाइज हो रही है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, 54.6%। कितनी यूज़ हो रही है? 54.6%। बक्सर एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, बक्सर एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें क्या है, मोर देन 80% ऑफ जोग्राफिकल एरिया वॉज यूटिलाइज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी वॉज हाईएस्ट कहाँ थी? सुपौल में 1.82%, फॉलोड बाई जहानाबाद, ठीक है, ओके। क्रॉपिंग इन सुपौल और जहानाबाद। बक्सर और भोजपुर में मोर देन 80% जो लैंड है वो उसको मतलब उस पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, और 54.6% जो लैंड है हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न 2023-24, मतलब लास्ट ईयर, ठीक है। सीरियल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू डोमिनेट द क्रॉपिंग पैटर्न इन स्टेट इन 2023-24 एग्रीकल्चर ईयर। ये 63, मतलब हम उसको 54.6%, इतना जो 1000 जो लैंड है वो उस कल्टिवेटेड विद सीरियल इन बिटवीन 22 से लेकर 24 के बीच एग्रीकल्चर ईयर द एरिया डेडिकेटेड टू सीरियल इंक्रीज़ किया है। सीरियल प्रोडक्शन के लिए जो एरिया है वो 7.1% से इंक्रीज़ किया है। इन राइस, देखो राइस इन खरीफ एंड वीट इन रबी constitute primary crop cycle in Bihar. In 2023-24 the total production was 9,522.9 thousand टन। कितना? 9,500 कितना है? 9,522.9 thousand टन विथ 90.1% बीइंग राइस। टोटल राइस प्रोडक्शन वाज इतना था, अग्नि राइस, ठीक है। हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये पता चला कि बिहार में मेनली खरीफ के सीजन में क्या होता है? राइस होता है। कितना राइस हुआ? 9,522.9 thousand टन, ठीक है। 9,522.9 thousand टन विद 90.1% राइस बीइंग अग्नि राइस, ठीक है। बिटवीन 2022 से 23 बिटवीन ऐसे राइस प्रोडक्शन जो ग्रो हुआ है वो 21% से ग्रो हुआ है, 21% से ग्रो हुआ है, ठीक है। राइस कल्टीवेशन जो ग्रो हुआ है वो 21% हुआ है। वीट इज़ द मेन रबी क्रॉप इन बिहार विद इट्स टोटल प्रोडक्शन रेंज टू
वीट कितना हुआ है, वीट हुआ है 7306.7 टन इन 2023-24, रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज ऑफ 10.7%। ठीक है, लास्ट ईयर से 10.7% से इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, अब देखो ध्यान रखो, हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चली, क्या कि राइस और वीट मेनली हो रहा है, तो राइस 21% से ग्रो कर रहा है, जबकि वीट 10.7% से ग्रो कर रहा है। जो राइस है वो कितने एरिया में है, 9522.9 टन्स ये प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि जो वीट है वो हो रहा है कितना, 7306.7 टन। ठीक है, मतलब ये 9522 और ये है तुम्हारा 7306। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, बिटवीन मेज का जो प्रोडक्शन है 2020 से 2024 के बीच में, मतलब 4 साल में मेज का जो प्रोडक्शन है वो राइज कर गया है 66.66% से। कितने भाई, ये तो बहुत तगड़ा परसेंटेज, 66.66%। 4 डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखा जाए जो मेनली मक्के को प्रोड्यूस करती हैं वो है पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज कॉन्स्टिट्यूटेड टू 53% ऑफ टोटल मेज प्रोडक्शन। ठीक है, हमने देखा राइस हो गया 21% से ग्रो कर रहा है, वीट 10.7 से ग्रो कर रहा है, जबकि जो मक्का है वो 66.6% से ग्रो कर रहा है। कहाँ, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया कंट्रीब्यूटिंग 53% ऑफ टोटल मेज प्रोडक्शन इन द स्टेट। Among the fiber crops, jute is the major crop produced in बिहार। फाइबर क्रॉप में जूट इज़ द मेजर क्रॉप बिहार। जूट प्रोडक्शन 24.6% से ग्रो किया। तो हमको बस 4 क्रॉप का नाम लिख देना है, बस हो गया। ठीक है, फूड ग्रेन एरिया है ये, तो एरिया उतना लॉजिक नहीं है। अब अपन देखते हैं मेजर क्रॉप इन बिहार, प्रोडक्शन, सीरियल, यील्ड। ठीक है, पूरा प्रोडक्शन देखा है ना, 1000 टन। ठीक है, तो ये इतना हो गया सबका मिला के 22,716 हज़ार टन, 22,716.8 हज़ार टन। ठीक है, राइस हाईएस्ट यील्ड और हाईएस्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट प्रोडक्शन राइस में रोहतास, वीट में भी रोहतास, पल्सेस में तो देखो 22,716 हज़ार टन हो रहा है। राइस में रोहतास के पास सबसे ज़्यादा है, वीट में भी रोहतास के पास है, पल्सेस में पटना है, मेज़ में तो वही पूर्णिया, कटिहार, अररिया ये सब अपने देखा है ना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। तो मेज में तुम्हारा पूर्णिया टॉप कर रहा है, पल्स में पटना, पी से पल्स, पी से पटना, और शुगर केन में वेस्टर्न चंपारण। ठीक है, ओके, हो गया टोटल कोर सीरियल्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हो गया प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन बिहार। एरिया वाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट हैज़ बीन मैंगो फॉलोड बाई बनाना इन 2024। एरिया वाइज में मैंगो सबसे ज़्यादा, फिर बनाना 2023-24 में। ठीक है, इन 2023-24 लीची प्रोडक्शन वॉज 345.1 टन, मतलब कम ही था। 345.1 टन लीची का प्रोडक्शन था बिटवीन 22 से 23, 23 से 24। द एरिया ऑफ लीची ऑर्चर्ड इंक्रीज करा है, एरिया इंक्रीज करा है 6%। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज किया है 11.6% से। एरिया जो है वो 6% से, लेकिन प्रोडक्शन 11.7% से। ठीक है, मैंगो फिर बनाना, लीची का पूरा प्रोडक्शन 345.1 हज़ार टन हुआ है, और उसके अलावा 345.1 थाउजेंड टन, और
लीची जो एरिया है वो 6% से ग्रो है, जबकि टोटल प्रोडक्शन जो है 11.7% से ग्रो हुआ है। इन 2023-24 27.8 थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ लैंड वॉज कल्टिवेटेड विद मखाना एंड टोटल प्रोडक्शन वॉज 56,000 टन। मखाना में 56,000 टन हुआ है। बिहार अकाउंट फॉर, ठीक है ये अपन देखो, बिहार अकाउंट फॉर 85% ऑफ टोटल मखाना प्रोडक्शन इन इंडिया। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड 1,081.97 लाख फॉर मखाना डेवलपमेंट स्कीम। 1,081.97 लाख टन फॉर मखाना डेवलपमेंट स्किल टू प्रमोट द होलिस्टिक। तो हमने क्या क्या देखा, मैंगो, बनाना, लीची का भी प्रोडक्शन देख लिया, मखाना 56,000 करोड़ है, और ये अपना 85% हम केवल बिहार से ले रहे हैं, ठीक है। टू प्रमोट द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ टी सेक्टर, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टी वाज प्रपोज टू किशनगंज। हम क्या कर रहे हैं, टी कहाँ बना रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टी के लिए, सेक्टर टी के लिए किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ग्रो बिटल लीव इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स। बिटल लीव जैसे नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा एंड वैशाली। अंडर द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप 469 lakh has been approved for a period of 5 years to establish model horticulture center Vital in Bidupur, Vaishali. modern horticulture center Vital in Bidupur, Vaishali. This fund is allocated, ठीक है। तो मतलब ये चल रहा है, बीतल के लिए भी एक फंड इनने दिया है, और टी के लिए एक्सीलेंस सेंटर किशनगंज में, ये वैशाली में बना रहे हैं अंडर 4th एग्रीकल्चर रोड मैप एंड द स्कीम ऑफ प्रमोशन एग्रीकल्चर फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रेरियन ग्रोथ। पराग मतलब 4th एंड पराग। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन प्रोग्राम टू एनहांस क्वालिटी ऑफ बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन प्रोग्राम टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ हनी प्रोडक्शन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट प्रोडक्शन, जैसे बनाना भागलपुर में हो रहा है, ठीक है, बनाना भागलपुर, गुआवा रोहतास, लीची मुजफ्फरपुर, मैंगो दरभंगा, अनियन नालंदा, पोटैटो पटना, फिश प्रोडक्शन मधुबनी, ठीक है। तो हमने अभी देखा मेन क्या क्या हमें ध्यान रखना है, एक तो मैंगो का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा लीची का हो रहा है, ओके, फिर तीसरा मखाने का हो रहा है, फिर इन्होंने एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया है कहाँ, किशनगंज में फॉर टी के लिए, और वेतल के लिए एक हम बना रहे हैं वैशाली में। 2 स्कीम्स हो गई, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप और पराग स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रेरियन ग्रोथ, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अलग, देखो फिर हमने देखा बनाना भागलपुर में हो रहा है, फिश प्रोडक्शन मधुबनी में हो रहा है, पोटैटो पटना में हो रहा है, अनियन नालंदा में हो रहा है, मैंगो दरभंगा, लीची मुजफ्फरपुर। वेजिटेबल प्रोडक्शन, द एक्सटेंट ऑफ लैंड कल्टिवेटेड विद वेजिटेबल वॉज 894,000 हेक्टेयर विद 0.5% मोर देन द लैंड ऑफ वेजिटेबल। लास्ट ईयर से 0.5% का ग्रोथ हुआ है ओनली, ठीक है। अमंग द वेजिटेबल द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड वॉज कल्टिवेटेड विद potatoes मतलब 39.6% एरिया पोटैटो एंड 1,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड वॉज कल्टिवेटेड विद, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है 1303.56 लाख टू इम्प्लीमेंट वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम अंडर बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी। वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम बिहार अंडर बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी। दिस स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 23 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब आते हैं फ्लावर प्रोडक्शन। कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस इन सम पार्ट ऑफ बिहार, जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट फ्लावर वॉज आर मैरीगोल्ड, रोज एंड जैस्मीन, ठीक है। मोस्ट मैरीगोल्ड, रोज एंड जैस्मीन। इन 2023-24 1.35 थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ लैंड वॉज कल्टिवेटेड विद मैरीगोल्ड
एंड टोटल मैरीगोल्ड प्रोडक्शन वाज 12.8 टन। ठीक है, मैरीगोल्ड प्रोडक्शन कंस्टिट्यूटेड 9.96% ऑफ टोटल स्टॉक। मैरीगोल्ड ही सबसे ज़्यादा है, कितना 96% केवल मैरीगोल्ड हुआ है। हमको वही ध्यान रखना है कि जो 96% है ना, 96% वो केवल मैरीगोल्ड है। अब आते हैं, हो गया वेजिटेबल्स में पोटैटो उगा रहे हैं। एक वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम चल रही है अंडर बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी, और वो चल रही है 23 डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मतलब फ्लोरिकल्चर चल रहा है जिसमें मैरीगोल्ड, रोज़, जैस्मीन ये सब फ्लावर्स यूज़ करेंगे, तो वो चल रहा है। अब आते हैं, ठीक है, अपन देखते हैं गवर्नमेंट सपोर्टिंग हॉर्टिकल्चर। द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कीम डेट आर इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप इन बिहार आर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, द चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन, मखाना डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बिहार एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, क्या चल रहा है? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन, मखाना डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग 80% सब्सिडी, मतलब ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, मखाना डेवलपमेंट स्कीम, मखाना बोर्ड भी बनाए, मखाना डेवलपमेंट स्कीम, मखाना बोर्ड भी बना है, एक मखाना महोत्सव भी हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई कर लो, और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ प्रोवाइडिंग 80% सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग 80% सब्सिडी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑन ड्रिप एंड माइक्रो इरीगेशन। ठीक है, 80% सब्सिडी प्रोवाइड करा रहा है, किस लिए? फॉर ड्रिप एंड माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, टू प्रमोट द एफिशिएंट एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। ठीक है, 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक है तुम्हारा चंडी इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट फॉर वेजिटेबल एंड वैशाली फॉर फ्रूट। अच्छा, नालंदा में वेजिटेबल्स के लिए, चंडी नालंदा वेजिटेबल के लिए, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट फॉर फ्रूट्स के लिए। वैशाली में हमने एक और देखा, बैतल के लिए भी एक एक्सीलेंस सेंटर वगैरह खोल रहे हैं वैशाली में। और देखो, तो हम देख रहे हैं कि एक्सीलेंस सेंटर फॉर वेजिटेबल ये चंडी नालंदा में, और इन वैशाली में फ्रूट्स के लिए। ठीक है, हैव एस्टेब्लिश टू हेल्प फैसिलिटेट द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल टू द फार्मर्स। ठीक है, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं हम, मतलब लास्ट 2 ईयर में फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है वो 25.3% से इंक्रीज़ कर दिया है। यूरिया यूजेज 2/3 ऑफ टोटल फर्टिलाइज़र, सबसे ज़्यादा यूरिया, फिर NPK हाईएस्ट यूज इन पूर्णिया। ठीक है, ध्यान रखो, मतलब 1/4 इंक्रीज़ कर दिया है आपने। ठीक है, अगर हम फर्टिलाइज़र का देखें ना तो 25.3% आप इंक्रीज़ कर दिए हो फर्टिलाइज़र में। ठीक है, कितना? 25.3%। और अगर हम यूरिया का यूज़ मतलब कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं यूरिया। कितने में टोटल यूज़ कर रहे हैं? 2/3 एरिया में हम केवल यूरिया लगा रहे हैं। NPK का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। इरिगेशन का देखते हैं, ग्राउंड वाटर, देखो हमने देखा था ना 63 ट्यूबवेल से हो रहा है, फिर उसके बाद ट्यूबवेल के बाद मतलब 30% हो रहा है कैनाल वनाल से। ठीक है, इरिगेशन, ग्राउंड वाटर इरिगेशन हैज़ बीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन इन बिहार। 2022-23 में इरिगेशन थ्रू एसेसिंग ग्राउंड वाटर यूजिंग, अच्छा देखो डिफरेंट टाइप ऑफ बेल कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 64.1%, और सरफेस इरिगेशन बाई कैनाल वो 30.3%। यस, तो हमने यहाँ क्या सीखा कि जो बेल हैं, एक कुएं सुए हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 64.1%, जबकि जो कैनाल है ये कंट्रीब्यूट कर रही है 30.3%। ठीक है, और अगर हम देखा जाए KCC
मतलब किसान क्रेडिट कार्ड में ये 7,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं भाई। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी एंड फिशरीज, ठीक है। फर्टिलाइज़र का हो गया, ये सब हो गया। 80% सब्सिडी दे रहे हैं अगर आप ये माइक्रो इरिगेशन को यूज़ कर रहे हो। अगर हमें सब्जी चाहिए तो हम नालंदा जाएंगे, चंडी। जो अगर हमको फ्रूट्स चाहिए तो हम दिसारी वैशाली जाएंगे, ठीक है। देखो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग। एनिमल हस्बेंड्री बिटवीन 2003 से 2019 द नंबर ऑफ लाइव स्टॉक इंक्रीज बाई 35.5%. A similar pattern can also be observed in poultry. The number of poultry increased by poultry में, ठीक है। लाइव स्टॉक 35.5 और पोल्ट्री 18.3%। मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 18 से 30.9%। ड्यूरिंग दिस पीरियड एग प्रोडक्शन 5.1% और फिश प्रोडक्शन 45। ये बहुत खतरनाक डेटा है, ध्यान रखो। मिल्क प्रोडक्शन कितने से बढ़ रहा है? 30.9% से। एग 95.1% से, जबकि फिश प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 45% से, ठीक है। अब आते हैं डेयरी फार्मिंग में। समग्र गौ विकास योजना, सभी गैया का विकास करना है। समग्र गौ विकास योजना इन 2024-25 अंडर द स्टेट प्लान द स्टेट गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड 48.48 करोड़ टू इस्टेब्लिश डेयरी यूनिट हाईब्रिड मिल्क कैटल एंड, ठीक है। समग्र गैया लिखा है, समग्र गैया विकास योजना। सब A provision of 75% subsidy has been made for dairy farmers belonging to EBC, SC, ST, while other dairy farmers receive 50% subsidy. 75% SC, ST वाले और अदर 75% ये और अदर 50%, ठीक है। समग्र गैया विकास योजना, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना इन 2024-25 अंडर 7 निश्चय 2 approval have been granted for establishment of dairy unit of 2 and 4 indigenous cow under देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना। देखो समग्र गौ विकास योजना, देसी गौपालन समग्र गौ विकास योजना, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, समग्र गौ विकास योजना, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम 25.46 करोड़, ठीक है। 75% ग्रांट है, ये सब समझ लो। इन 2024-25 अंडर 7 निश्चय 2 एंड इंश्योरेंस स्कीम फॉर मिल्क काइफ वॉज अप्रूव्ड। इंश्योरेंस स्कीम भी दे रहे हैं, ठीक है। स्वस्थ गैया प्रोत्साहन योजना, समग्र गैया विकास योजना और समग्र गैया विकास योजना, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, देसी गौपालन को प्रोत्साहन योजना, समग्र गैया विकास योजना, देसी गौशाला गौपालन प्रोत्साहन योजना, समग्र गैया विकास योजना, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, समग्र गैया विकास योजना, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। 7 निश्चय 2 के अंदर एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर मिल्क कैटल वॉज अप्रूव्ड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉपरेशन कमेटी, मिल्क प्रोडक्शन कॉपरेशन कमेटी अंडर 7 निश्चय 2 अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड टू इस्टेब्लिश मिल्क कॉपरेशन सोसाइटी इन 7,000 विलेजेस विद कॉस्ट ऑफ 56 करोड़, ठीक है। समग्र गैया विकास योजना, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, फिर ये 7 निश्चय, ये मिल्क काउ के लिए आप इंश्योरेंस भी दे रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉपरेशन 7,000 विलेज में, ठीक है। अब स्कीम देखो, टी स्कीम अब हम देखेंगे अगर तो देखो टी डेवलपमेंट स्कीम, कहाँ हम टी का सेंटर बना रहे थे? किशनगंज में। तो देखो टू प्रमोट टी इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफर 50% सब्सिडी फॉर टी स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टी प्रपोज टू बी इस्टेब्लिश्ड इन किशनगंज, ठीक है। वेतल डेवलपमेंट स्कीम, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में और वैशाली में इसका वो बना रहा है। नालंदा नवादा गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली, ठीक है। पराग स्कीम, पराग है एक, ठीक है। तो टी डेवलपमेंट स्कीम, वेटल डेवलपमेंट स्कीम, अब ये पराग है। प्रमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर
revolutionizing agrarian growth for beekeeping and honey production program to enhance quality of, देखो पराग, ऑब्वियसली पराग क्या होगा, बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन प्रोग्राम है, ठीक है। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, ये ग्रांटेड फॉर इस्टेब्लिशिंग ए डेयरी यूनिट 2 और 4 इंडिजिनस काऊ के लिए, ठीक है। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉपरेशन टू इस्टेब्लिश, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कॉपरेशन मतलब मिल्क प्रमोशन कॉपरेशन, ये जो है मिल्क प्रोडक्ट कॉपरेशन कमिटीज़, ये 7,000 विलेज में बना रहे हैं। मुख्यमंत्री सेम किट चौर विकास योजना, समेकित है भाई, टू ट्रांसफर चौर एरिया इनटू एक्वाकल्चर वेस्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, चौर को भैया आप एक्वा कल्चर में कन्वर्ट करते रहे, ठीक है। समेकित चौर विकास योजना, ठीक है, समझ में आ गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, टू इन्हांस फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस स्कीम। जल जीवन हरियाली मिशन, अंडर दिस 2377 स्कीम्स अप्रूव्ड हुई हैं 2023-24 में, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान। ग्राउंड वाटर इरिगेशन स्कीम, प्रोवाइड 2 स्कीम, देखो स्टेट ट्यूबवेल इरिगेशन स्कीम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। देखो ट्यूबवेल स्कीम है अंडर, देखो ग्राउंड वाटर इरिगेशन में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट ट्यूबवेल इरिगेशन स्कीम एफर्ट आर अंडरवे टू रिवाइव 3,472 ट्यूबवेल। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 35,000 प्राइवेट ट्यूबवेल्स आर प्रपोज टू बी इंस्टॉल्ड, निजी नलकूप बना रहे हैं, ठीक है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। हाँ 38 डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना, मतलब नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, मुख्यमंत्री ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ देनचा, ए सब्सिडी ऑफ 90% वॉज गिवन टू देनचा ऑन सीड। गोबर या बायोगैस यूनिट 100 गोबर यूनिट बना दिए हैं। आते हरी खाद कार्यक्रम, फिजिकल टारगेट टू हरी खाद वॉज 18,600 कुंटल, हरी खाद कार्यक्रम। जैविक कॉरिडोर योजना सेकंड फेज इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैविक कॉरिडोर 13 डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। नमामि गंगे स्कीम सैंक्शन हो रहा है 12 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि इम्प्लीमेंटेड इन 11 डिस्ट्रिक्ट, कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट 60:40। किसान चौपाल डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। न्यू स्कीम वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में ईस्टर्न गंडक कैनाल, ईस्टर्न साइड में गंडक में कैनाल, ईस्टर्न कैनाल ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाल्मीकि बैरेज इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ टारगेटेड फॉर कंप्लीट 2025-26 में। ईस्टर्न गंडक कैनाल हो गया। गंगा वाटर सप्लाई योजना, ये 9.91 क्यूबिक मीटर ये सप्लाई कर रहे हैं राजगीर और नवादा इन 2030 फ्रॉम गंगा जी राजगीर रिजर्वॉयर। और सेकंड फेज में हम ये मधुबन रिजर्वॉयर एंड रिलेटेड वर्क विल कंप्लीटेड बाई अगस्त 2022, ठीक है। निक्रेस पंप कैनाल स्कीम ऑफ करमनासा रिवर, निक्रेस पंप कैनाल स्कीम ऑफ करमनासा रिवर, इट एड्रेस वाटर शॉर्टेज इन रामपुर डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल, ठीक है। निक्रेस पंप, ठीक है। ईस्टर्न गंडक कैनाल हो गया, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है। और निक्रेस पंप कैनाल स्कीम ऑन करमनासा रिवर, ठीक है। अब हम एक बार फिर से देख लें अगर, तो देखो टोटल टी डेवलपमेंट स्कीम हो गई, वेटल डेवलपमेंट हो गई, पराग हनी बी से रिलेटेड है, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट कॉपरेशन, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास, चौर को आप एक्वाकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हो, मत्स्य संपदा योजना, ये दोनों फिशरीज से रिलेटेड है। जल जीवन हरियाली मिशन हो गया, ग्राउंड वाटर के लिए स्टेट ट्यूबवेल इरीगेशन हो रहा है और निजी नलकूप योजना चल रही है।
जैविक खेती प्रोत्साहन हो रहे हैं, गोबर गैस 100 हो गई, ठीक है। हरी खाद परियोजना 18,600 कुंटल, ठीक है। जैविक कॉरिडोर स्कीम सेकेंड फेज वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 13 डिस्ट्रिक्ट। नमामि गंगे स्कीम 12 डिस्ट्रिक्ट में। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना 11 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। किसान चौपाल डिसमिनेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम। ईस्टर्न गंडक कैनाल और गंगा वाटर सप्लाई, ईस्टर्न गंगा कैनाल और तुम्हारी करमनासा रिवर पे निक्रिस पंप कैनाल स्कीम, ठीक है।